गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो आपको कल पढ़ाया गया था वो किंगडम मोनेरा के बारे में बताया गया था। कई स्टूडेंट कमेंट किए थे कि स्टूडेंट इसको सर जी इसको आप फिर से एक बार बता दीजिए। तो यहाँ पे इसको हम फिर से आज समझ लेते हैं क्या होता है किंगडम मोनेरा। क्योंकि किंगडम मोनेरा जो होता है ये हम आर.एच. विटेकर द्वारा ये जो बनाया गया जो आपका स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज है। तो यहाँ पे जो किंगडम मोनेरा है ये आपका पहला है। इसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। तो आपको कल बताया गया था किंगडम मोनेरा के बारे में। तो हम बेसिकली जान सकते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कल बताया गया था कि मोनेरा मतलब शॉर्ट में हम समझ सकते हैं ऑल बैक्टीरिया, मीन्स जितनी बैक्टीरिया होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, आपको कल बताया गया था दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। स्टूडेंट कंसंट्रेट हो गया, आप समझिए। देखिए आप यहाँ पे कि ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया जितने होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स मीन्स होता है इसमें मोनेरा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो दे है प्रोकैरियोटिक्स होंगे। कहने का मतलब दे डू नॉट हैव वेल डिफाइन न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए मोनेरा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कुछ को छोड़ करके यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ करके, मीन्स इन दोनों में पाई जाती है। किसमें किसमें, आर्किया में। ठीक है, आर्किया जो आर्किया होता है एंड जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इन दोनों को छोड़ करके एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ करके, मीन्स जो होगी यहाँ पे जो इनकी सलवार होती है इसकी जो मोनेरा में आने वाले बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स कह सकते हैं बैक्टीरिया। तो इनकी जो सलवार होती है मीन्स कोशिका भित्ति जो होती है इसकी बनी होती है, कल बताया गया था आपको पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा। ठीक है, ये इससे बनी होती है, मीन्स हम कह सकते हैं शुगर प्लस अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड ये दो ऐसे होते हैं कि इनकी जो सलवार होती है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन मीन्स शुगर प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये सारी चीजों में नहीं होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये सारी चीजें नहीं होती है। देखिए ये आपको बताया गया था कि जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस का अमाउंट है, अब ये ऐसा नहीं होता है कि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ये क्या होते हैं, एक पैकेजिंग शेप में होते हैं, पैकेज्ड हुए रहते हैं। ठीक है, पैकेज्ड हुई शेप में दिखाई देते हैं। डीएनए की जो फिंगरप्रिंटिंग होती है ये पैकेज्ड में हुई रहती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, तो ये जो पैकेज हुआ है डीएनए मल्टीपल कॉपी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड्स। क्लियर हो रही बात। तो ये जो है आपका सेल वॉल थी किसकी, मोनेरा की। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि आपको बताया गया था नेक्स्ट रिप्रोड्यूस मीन्स ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली अगर देखें तो ये एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड शॉर्ट में अगर हम समझें तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर इनको
रिप्रोड्यूस करवाए तो ये सेक्सुअली भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें जो है भी आपको बताया गया था कि इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो ये बेसिकली सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी शॉर्ट में कह सकते हैं ये करते हैं। अब देखिए जो मोनेरा होता है, मोनेरा ये जो होते हैं मीन्स जो बैक्टीरिया होते हैं ये 4 शेप में आपको मिल सकते हैं। मीन्स आपके ये कहीं पर भी आपको ये 4 तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं, तो अगर हम कह सकते हैं इट इज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया शेप। मीन्स 4 प्रकार के क्या होते हैं, इनकी शेप होती है। पहले की अगर हम बात करें तो हम स्ट्रक्चर्स बना बना के क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ताकि अगर हम देखें तो हमको पता चल जाए कि हाँ ये बैक्टीरिया। क्लियर हो रही बात। अब देखिए इसमें क्या है, पहली जो बैक्टीरिया होती है वो कोकस होती है। क्या होती है, कोकस, कोकस बैक्टीरिया होती है। देखिए ये जो कोकस बैक्टीरिया होती है ये ऐसे राउंड में होती है, मीन्स ऐसे गोल गोल होती है। ठीक है, ऐसे क्या होती है, ये गोल गोल टाइप में होती है, जिसे हम कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये राउंड में होती है जो कि माइक्रोस्कोपिक होती है। इसको आप देख नहीं सकते, ओनली फॉर माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोकस बैक्टीरिया होती है। ठीक है, और ये कोकस बैक्टीरिया हमको जो है ज्यादा से ज्यादा प्लेसों पे देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप एक मुट्ठी भर क्या करिए, सॉइल उठाइए, ठीक है, तो उसमें या रेत उठाइए तो उसमें थाउजेंड्स ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि हम बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहा है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देगा, वो आपके एयर के माध्यम से जा रहा है। तो लिम्फोसाइट उसका जो है क्या कर रही है, भक्षण कर रही है। तो इस तरीके से आपकी जो रेत होती है उसमें अगर हम मुट्ठी भर क्या करें, उसको उठाएं, उसमें 1000 नंबर आप क्या होती है, बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होती है, प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो होता है रॉड शेप्ड बैसिलस। देखिए इसके नाम से ही लग रहा है रॉड। ठीक है, रॉड शेप में क्या होती है, नेक्स्ट जो बैक्टीरिया होती है अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, रॉड शेप में होती है। किसमें होती है, ये रॉड शेप में होती है। ये कैसी होती है, रॉड शेप में होती है। ठीक है, ये रॉड की तरीके से दिखाई देती है। नेक्स्ट जो है आपका दूसरा जो होता है, आपका तीसरा आपका है वो आपका स्पाइरलम है। ठीक है, स्पाइरिलम शेप। ठीक है, या स्पाइरिला भी आप कह सकते हैं। तो ये तीसरी जो बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है, स्पाइरिलम होती है, जिसपे हम स्पाइरला भी कह सकते हैं। अब देखिए जो स्पाइरिलम होता है इसका जो शेप होता है, क्या होता है, इसका जो शेप होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, फ्लैजिला लाइक होता है। क्या होता है, फ्लैजिला आप जानते हैं ना, अभी आपको बताया जाएगा यूग्लिना में फ्लैजिला क्या होता है। तो अभी आप समझ लीजिए, ये जो आपका होता है स्पाइरिलम, ठीक है, क्या होता है, ये स्पाइरलम जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, फ्लैजिला लाइक, जिसे हम जो है इस तरीके के इसको स्पाइरलम या स्पाइरिला बोल सकते हैं। ठीक है, और ये मिलता कहाँ पे है, मीन्स ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे क्या होता है, बहुत मीन्स हॉट स्प्रिंग एरिया होती है। ठीक है, क्या होती है, हॉट स्प्रिंग या सॉल्टी एरिया में आप कह सकते हैं, सॉरी सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पाइरलम जो होता है सॉल्टी एरिया में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है आपका फोर्थ नंबर जो होता है आपका फोर्थ नंबर में क्या होता है आपका, ये फोर्थ नंबर है कॉमा शेप्ड विब्रो। ठीक है, देखिए कॉमा शेप, तो कॉमा हमने बोला ऐसे कॉमा बना के, ठीक है, ऐसे आप कॉमा बना लीजिए, जैसे बैक्टीरिया ये कॉमा शेप्ड में होती है। कैसी होती है, ये कॉमा शेप्ड में, ऐसे कॉमा बना के आप इनका डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसे कॉमा शेप में होती है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे उनका टेम्परेचर बहुत कूल स्प्रिंग में होता है। ठीक है, इस तरीके से ये 4 स्टेप्स में आपकी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकती है। मीन्स ये 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि चारों स्ट्रक्चर्स में आपको ये अवेलेबल होंगे। ठीक है, और आपको बताया गया ये जो कोकस बैक्टीरिया होती है, कोकस बैक्टीरिया जो होती है ज्यादा से हॉर्स कंडीशन में ये मिलती है। यहाँ जगह पे जो है आपको
अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। कोकस बैक्टीरिया जो होती है, मीन्स ये ऐसे गोल गोल टाइप में होती है, राउंड में होती है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होती है, इसको आप ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो कोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो होता है रॉड शेप बैसिलस जो होता है, मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो रॉड शेप्स में होता है, इसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत क्या होता है, हॉट स्प्रिंग एरिया, हॉट स्प्रिंग होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो होता है स्पाइरलम, मीन्स इसका स्ट्रक्चर्स जो होता है वो ऐसे फ्लैजिला लाइक होता है। क्या होता है, फ्लैजिला लाइक होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है कॉमा शेप विब्रो। कॉमा शेप मतलब ऐसे कॉमा लगा करके, क्या लगा के, कॉमा लगा करके आप इनके डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनका जो वर्गीकरण है, इसका बैक्टीरिया का, तो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्या पढ़ सकते हैं, क्लास जो हम पढ़ रहे हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है आर्की बैक्टीरिया, पहला क्या है, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा है यू बैक्टीरिया। देखिए ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये हॉर्स से भी हॉर्स कंडीशन में, मीन्स बहुत बेकार से बेकार जगहों पर भी ये क्या कर सकते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनकी जो सेलवाल होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन जो इनकी सेलवाल होती है वो इनको एबल बनाती है, सक्षम बनाती है कि ये आसानी से उस एरिया में सरवाइव कर सके। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मिथाइनोजेंस। ठीक है, ये देखिए जो मिथाइनोजेंस टर्म लगा है, मिथाइनोजेंस। ठीक है, जो काऊ होते हैं, जो बफेलो होते हैं, जो कैटल होते हैं, मीन्स जो गाय भैंस, ठीक है, मवेशी पशु जो होते हैं, उनके अंदर से जो डंग प्रोड्यूस होता है, जो गोबर प्रोड्यूस होता है, उनके में देखे होंगे आप डंग में से छोटे छोटे बैक्टीरिया नजर आते हैं। तो ये मिथाइनोजेंस जो होते हैं वो एक केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स एक गैस को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम CH4 बोलते हैं। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट जो है हेलोफाइल्स है। क्या है, हेलोफाइल्स। हेलो मतलब होता है साल्ट, क्या होता है, फाइल्स मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो हेलोफाइल्स मतलब होता है, दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट सॉल्टी एरिया में, मीन्स ये कहाँ पाए जाते हैं, सॉल्टी एरिया में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, ये सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका थर्मो एसिडोफाइल्स। अब देखिए थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होता है, ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां का टेम्परेचर बहुत क्या होता है, हॉट स्प्रिंग में होता है। क्या होता है, बहुत गर्म होता है, वहां पे ये बैक्टीरिया पे पाए जाते हैं। क्योंकि भाई हर एक बैक्टीरिया हर एक प्लेस में पाई नहीं जाएंगी। तो ये देखो जैसे सॉल्टी एरिया में पाई जा रही हैं, और ये हॉट स्प्रिंग जहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है वहां पे पाई जाती हैं। अब देखिए जो थर्मो एसिडोफाइल्स है, इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आप सुने होंगे जो DNA का अमाउंट होता है, जो DNA होता है उनके अंदर जो DNA पैकेज होता है, जो DNA चेंज होता है, ठीक है, वो थर्मस एक्वाटिकस, ये उनके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। और वो केमिकल जो होता है वो थर्मस एसिडोफाइल्स जो होते हैं वो एग्जांपल्स में आ रहे हैं थर्मस एक्वाटिकस। तो ये जो थर्मस एक्वाटिकस होते हैं, ये जो DNA होता है, जो DNA आपके शरीर में, ऑर्गेनिज्म के शरीर में होता है, जो DNA का अमाउंट होता है, ठीक है, उनके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, और उस केमिकल को क्या बोलते हैं, टैग पॉलीमेरेज। ठीक है, तो ये टैग पॉलीमेरेज जो होता है, ये केमिकल प्रोड्यूस होता है, जो DNA होता है, DNA के अंदर से
ये केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा केमिकल है वो? टैग पॉलीमरेज। आप इसको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे पीसीआर में, ठीक है, पॉलीमरेज चेंज रिएक्शन में। तो स्टूडेंट इसको एक बार हम फिर समझ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं आपको बताया गया, ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत हॉर्स मीन बहुत खराब से खराब हो, वहां पे ये क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। इनकी जो सेलवाल होती है, उन्हीं सेलवाल के द्वारा ये इनको एबल बनाती है, सक्षम बनाती है कि ये वहां पे सरवाइव कर सकें। अब देखिए अगर हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर एग्जाम्पल्स हमने लिया मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस मतलब जो काऊ, बफेलो, कैटल जो भी आपके होते हैं एनिमल्स, उनके अंदर से जो डंग प्रोड्यूस होता है, जो गोबर प्रोड्यूस होता है, वो उसमें आप देखोगे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया क्या करते हैं? एक गैस को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज CH4 मेथेन गैस। क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल हम हेलोफाइल्स का लिए। हेलोफाइल्स क्या होता है? ये मतलब ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां का टेम्परेचर सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने बताया हेलो मतलब साल्ट होता है एंड फाइल्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। ये ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जहां का टेम्परेचर, ये वहां पाए जाते हैं जहां का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हॉट स्प्रिंग में होता है। क्या होता है? हॉट स्प्रिंग में होता है, बहुत गर्म होता है, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल्स आपको बताया थर्मस एक्वेटिकस। ये थर्मस एक्वेटिकस क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जो डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वहां पे ये थर्मस एक्वेटिकस केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है डीएनए में, और उस केमिकल का क्या नाम है? टैग पॉलीमरेज, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका जो है, इसको हम डिटेल में जब 12th में आप जाएंगे तो पीसीआर में पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेंज रिएक्शन में। तो स्टूडेंट ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा यू बैक्टीरिया के बारे में। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप बार बार देखेंगे, ठीक है, कंसंट्रेट होकर डेली वीडियो देखेंगे, ये नहीं है कि आज आप देख लिए तो फिर कल मत देखिए, भी परसों देखिए, तो आपको समझ में बात नहीं आएगी। क्योंकि आपको अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।